रामायण का एक रोचक प्रसंग, श्रीराम का वनवास। जब अयोध्यापति राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्रीराम को राज्य सौंपने का निर्णय लिया, तो पूरे महल में खुशी का माहौल था। लेकिन यह खुशी जल्द ही दुख में बदल गई। रानी कैकेयी, जो दशरथ की तीसरी पत्नी थी, ने अपनी पुरानी वरदान की याद दिलाते हुए राम को वनवास भेजने की मांग की। कैकेयी ने यह मांग की कि राजा दशरथ राम को 14 वर्षों का वनवास दें और उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ के लिए यह निर्णय अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह श्रीराम से बेहद प्रेम करते थे और राम ही उनके सबसे प्रिय पुत्र थे। लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण राजा दशरथ ने मजबूरी में राम को वनवास देने का आदेश दिया। राम, जो एक आदर्श पुत्र थे, ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार किया। वह अपनी मां कैकेयी को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिता के आदेश का पालन किया। श्रीराम का यह आचरण उनकी महानता को दर्शाता है। राम के वनवास के समय उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए। राम के लिए यह समय न केवल एक शारीरिक चुनौती थी, बल्कि मानसिक रूप से भी एक कठिन परीक्षा थी। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए और हम जो भी निर्णय लें, हमें उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। श्रीराम ने अपने वनवास के दौरान जो संयम, धैर्य और त्याग दिखाया, वह उनके आदर्शों का प्रतीक बन गया। इस प्रकार राम का वनवास, जो एक कठिन और दुखद घटना थी, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और उन्होंने इसे अपने जीवन के कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया।